गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग करेंगे कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस। कल जो मैंने आपको पैटर्न के क्वेश्चंस कराए थे उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। कल हम लोगों ने पैटर्न के क्वेश्चंस किए थे, कई सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको पैटर्न पे। आज जो पैटर्न का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो पैटर्न का क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझेंगे और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछने की भी कोशिश करेंगे आप सभी। आप क्वेश्चन देखिए क्या है आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये मैंने कराया है सबसे पहले। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नंबर्स का हाफ पिरामिड, कल मैंने आपको बताया था कैसे ये प्रिंट होगा। आज जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो है आपको अल्फाबेट्स का हाफ पिरामिड प्रिंट करना है। अल्फाबेट्स का हाफ पिरामिड यानी कि जो स्ट्रक्चर जो आपका डिजाइन बनना है, जो स्ट्रक्चर प्रिंट होना है स्क्रीन पे, वो अब नंबर्स के बजाय एबीसीडी फॉर्मेट में प्रिंट होना है। यानी फर्स्ट रो में पहले प्रिंट होगा ए, दूसरे रो में 2 टाइम्स बी, तीसरे रो में 3 टाइम्स सी एंड सो ऑन। तो इसके लिए एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है, इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में देखिए मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं इंटीजर डेटा टाइप के लिए, आई और जे, राइट। और आई और जे हमारे दो इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं। तीसरा वेरिएबल मैंने एक ले लिया है इनपुट, आप कोई भी नाम कंसीडर कर सकते हैं, मीनिंगफुल होना चाहिए। और फोर्थ वेरिएबल है एक लिया हमने अल्फाबेट, अल्फाबेट में मैंने एक सिंगल कैरेक्टर ए स्टोर कर दिया है। ध्यान देने वाली बात है ये दोनों वेरिएबल्स का जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल्स कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए बने हुए हैं। तो इनके अंदर आप नंबर्स स्टोर नहीं कर सकते, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स स्टोर होंगे। अब आई और जे न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए है। अगली लाइन में हमने यहाँ पर लिखा प्रिंटफ में एंटर द अपर केस कैरेक्टर यू वांट टू प्रिंट इन लास्ट रो। यानी कि हमने यूजर से ये पूछा कि आप वो कैरेक्टर इनपुट करिए जो आप लास्ट रो में देखना चाहते हैं। यानी सपोज अगर ये स्ट्रक्चर प्रिंट करना है तो आप इनपुट करेंगे ई। अगर आपने ई इनपुट किया तो एक से लेके ई तक का स्ट्रक्चर जनरेट होगा। अगर आपने एफ कर दिया तो ए से लेके एफ तक का स्ट्रक्चर जनरेट होगा। अगर आपने जेड कर दिया सपोज तो ए से लेके जेड तक का स्ट्रक्चर जनरेट होगा। तो ये हमने जो है यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर लिखा है एंटर द अपर केस कैरेक्टर यू वांट टू प्रिंट इन अ लास्ट रो। इसके बाद हमने स्कैनफ के थ्रू जो वैल्यू कीबोर्ड से आपने जो कैरेक्टर आप टाइप करेंगे उस कैरेक्टर को रीड किया। %C यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग आपको यूज करना है। फॉर्मेट स्ट्रिंग को हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट %C यूज करेंगे, %C, और जिस वेरिएबल में आपको वैल्यू भेजनी है एड्रेस ऑपरेटर के साथ, तो जो भी टाइप किया हुआ कैरेक्टर होगा हम उसको इनपुट वेरिएबल के अंदर भेज रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा एड्रेस ऑफ इनपुट। क्लियर। अब यहाँ पर आपको समझना है ये फॉर लूप जो स्ट्रक्चर को प्रिंट करेगा, ये थोड़ा सा समझने के लिए है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर हमने वेरिएबल अब लूप को कितनी बार चलाना है इस बात का ध्यान रखना है। नंबर्स में तो आपको पता हो रहा था कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो आपने उतने टाइम्स चला दिया। हालांकि यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज पता है। सपोज करिए कि आपको ए से लेके ई तक प्रिंट करना है, तो नंबर ऑफ रोज कहाँ से कहाँ तक होंगे? नंबर ऑफ रोज होंगे 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 रोज हैं। और आप देखिए कि पहले रो में एक कॉलम, दूसरे रो में दो कॉलम, तीसरे में तीन, चौथे में चार और पांचवे में पांच कॉलम्स है। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ कॉलम है वो रो पे डिपेंडेंट है। यानी कि फर्स्ट रो 1 कॉलम, सेकेंड रो 2 कॉलम, थर्ड रो 3 कॉलम्स, फोर्थ रो 4 कॉलम्स, फिफ्थ रो 5 कॉलम्स। तो यहाँ पर जो कॉलम्स है वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ रोज पे, यानी कि आई और जे आपस में डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे। यानी आई की वैल्यू जब 1 होगी तो जे की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की वैल्यू 1 2 2 होनी चाहिए। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे की वैल्यू 1 2 3 होनी चाहिए। इस तरीके से हम डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे
आई और जे में। अब आउटर लूप चलता है जैसा कि मैंने बताया था नंबर ऑफ रोज के लिए। अब यहाँ पर रोज की हम बात करें तो रोज आप देखिए, अगर इस एग्जाम्पल की हम बात करें, इसमें नंबर ऑफ रोज है 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं। तो यानी जो आउटर लूप चलेगा हमारा, ये 1 से लेके 5 तक चलना चाहिए, 1 से लेके 5 तक। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई 5 न्यूमेरिक वैल्यू का यूज नहीं किया है। यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट टाइप का कोड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि जो ए की एस्काई वैल्यू होती है, एस्काई वैल्यू, एस्काई का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और जितनी भी कीज होती हैं आपके कीबोर्ड में, जितनी भी कीज नजर आती हैं, सभी का एक फिक्स्ड एस्काई वैल्यू है, सभी का एस्काई वैल्यू है। तो हम बात करें कैपिटल ए का, तो कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू है, एस्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। ध्यान रखिए कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों की एस्काई वैल्यूज अलग होती हैं। तो यहाँ पर कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू है 65, 65। तो अगर आपको मैंने बताया कि कैपिटल ए की स्काई वैल्यू 65 है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बी की स्काई वैल्यू कितनी होगी, स्काई वैल्यू ऑफ बी क्या होगी, स्काई वैल्यू बी की? तो जब ए की 65 है तो +1, यानी कि 65 + 1 इज इक्वल्स टू 66, बी की 66 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं सी की पूछूं तो सी की स्काई वैल्यू हो जाएगी 67। ठीक, डी की 68, ई की 69 एंड सो ऑन। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिए, आपको एक स्काई वैल्यू आपको रिमेंबर रखनी है, दिमाग में आप बिठा के रखेंगे कि कैपिटल ए की स्काई वैल्यू होती है 65। तो बाकी आगे कंसेक्यूटिव जो डिजिट्स, कंसेक्यूटिव जो अल्फाबेट्स होंगे उनका जो स्काई वैल्यू होगा +1 होता जाएगा। इस तरीके से आप जेड तक की स्काई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ए की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक चीज देखें, तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ जो मैंने लाइन लिखी है, ये इनपुट वाली बात कर रहा हूं मैं। तो इनपुट में मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक कंडीशन दिया है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू इनपुट माइनस सिंगल कोट्स में ए +1। ये स्टेटमेंट लिखा है मैंने, आई इज लेस देन इक्वल्स टू इनपुट माइनस ए +1। तो इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब समझना है आपको, हम मैं इस लाइन को समझाता हूं, इनपुट माइनस सिंगल कोट्स में a+1। तो इसका इवेल्युएशन करते हैं, इसको हम इवेलुएट करके देखते हैं इसका वैल्यू क्या आती है। तो लूप उतनी टाइम्स तक चलेगा। अब इनपुट में सपोज करिए कि आपने, मान लीजिए इनपुट में जो वैल्यू आपने दिया हुआ है वो मैं मान लेता हूं, इनपुट आपने किया है ई तक। ठीक, तो इनपुट में जो वैल्यू आ रही है, आपको ध्यान दीजिए, एंटर द अपर केस कैरेक्टर यू वांट टू प्रिंट इन द लास्ट रो। लास्ट रो में कहां तक आप प्रिंट करना चाह रहे हैं? तो सपोज आपने ई तक कहा है प्रिंट करने के लिए, तो इनपुट के अंदर ई आ जाएगा एग्जाम्पल पे। तो हमने यहाँ पे मैंने दिखा दिया, से इनपुट में जो वैल्यू आपने इनपुट में वैल्यू स्टोर करी है वो है ई, हमने ये कंसीडर कर लिया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं फिर। अब इसका मतलब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर ई है, E-A, ऐसे सिंगल कोट्स में +1। ठीक, तो अब यहाँ पर E-A हो रहा है, तो E का मतलब अब यहाँ पर जो कैलकुलेशंस होंगी एक्चुअल में यहाँ पर एस्काई वैल्यू से कैलकुलेशन होगी। आप ध्यान दीजिए, जो E वैल्यू आई हुई है वो भी सिंगल कोट्स में ही होगी, ऐसे, क्योंकि इनपुट
जो वेरिएबल है हमारा वो एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप कंटेन कर रहा है, यानी कि इनपुट का जो डेटा टाइप वो कैरेक्टर है, और कैरेक्टर टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं या जो वेरिएबल्स होते हैं जिनका डेटा टाइप कैरेक्टर होता है वो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए बने होते हैं। तो जो आपने ई टाइप किया है वो स्टोर हो गया है इनपुट के अंदर, तो वो ई मैंने यहाँ पर दिखाया, इनपुट में वैल्यू ई है, ई यहाँ पर मैंने शो किया ई माइनस ए प्लस वन। तो ई की स्काई वैल्यू कितनी है, अभी आपको मैंने ऊपर दिखाया, ई की स्काई वैल्यू है 65, 66, 67, 68, 69। ई की स्काई वैल्यू हो जाएगी 69। क्लियर? 69 माइनस ए की स्काई वैल्यू कितनी है, अभी मैंने आपको बताया था 65 प्लस 1। इवेलुएट करो कितना आ गया, 69 माइनस 65, 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। अब यहां पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि जो कंडीशन हम लोगों ने बना रखी है वो है i इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अब ये एक्चुअल में इवेलुएशन के बाद इस पूरे स्टेटमेंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5। तो जो हमारी कंडीशन बनी वो है i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये हमारी कंडीशन होगी। ठीक, अब आप देखेंगे स्टार्टिंग में इसका मतलब जो हमारा लूप चल रहा है, लूप में कुछ हमने ऐसे लिख रखा है, i इज इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलन, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 सेमी कॉलन, i प्लस प्लस। ये हमारा फॉर लूप है, फॉर लूप की बॉडी यहाँ पर। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया है इनपुट माइनस ए प्लस वन का मतलब क्या है। तो जो भी वैल्यू आपने इनपुट किया है उसकी स्काई वैल्यू ए की स्काई वैल्यू से माइनस होगा, और हम उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तभी ये 5 आ गया, 5 तक। यानी कि अगर ए से लेके ई तक अगर आप चला रहे हैं तो आप देखिए कि नंबर ऑफ रोज कितने, 1 2 3 4 5, तो ये 1 से लेके 5 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो फिर आप मुझसे पूछ लेंगे बाद में। अब देखते हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पर बन गई, 5 तक चला। अब अंदर हमने एक और लूप यूज किया हुआ है j इक्वल्स टू 1 से। अब आपको पता है कि क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्मेट है, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था, जब भी आप पैटर्न के क्वेश्चन बनाएंगे या क्वेश्चन को आप प्रोग्राम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो मैट्रिक्स का मतलब है रो इनटू कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज आपको पता चली है, आउटर लूप नंबर ऑफ रोज के लिए चलता है और इनर लूप चलता है उस पर्टिकुलर रो में कितने कॉलम्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर हमने फॉर लूप को बना लिया, फॉर लूप को हमने क्रिएट किया है 1 से लेके 5 तक चलने के लिए, यहाँ पे बन गया। ये 5 कैसे आया इसको आप यहाँ से होपफुली आप समझ ही गए होंगे कि 5 कैसे आ रहा है, मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। और तो यानी 5 रोज के लिए चलेगा। अब इनर की बात करें, इनर लूप में एक दूसरा फॉर लूप है। इस फॉर लूप को हम चलाएंगे कॉलम्स के लिए। तो ये फॉर लूप हमारा चलेगा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, यानी पर्टिकुलर रो में आई की वैल्यू जब 1 होगी तो पहले रो के लिए ये लूप चलना स्टार्ट होगा। यानी पहले रो में जितने भी कॉलम्स हमने बनाए हैं, पहले रो में कितने कॉलम है, सिर्फ 1 सिंगल। तो यहाँ पर j की वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज किया, j इज लेस देन इक्वल्स टू i। जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू होगी 1। अब यहाँ पर 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू। प्रिंटफ के अंदर यानी इस फॉर लूप के अंदर पहुंचा कंट्रोल, और यहां पर आपने प्रिंट किया प्रिंटफ %c और अल्फाबेट की वैल्यू। अल्फाबेट की वैल्यू इस टाइम क्या होगी, तो हमने स्टार्टिंग में देखिए एक वेरिएबल लिया है अल्फाबेट, जिसमें हमने स्टार्टिंग के लिए ए स्टोर कर दिया है इसके अंदर, कैपिटल ए। तो पहली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर कैरेक्टर फॉर्मेट में कैपिटल ए, स्क्रीन पे आपको सबसे पहले दिख जाएगा कैपिटल ए। ठीक, फिर ये फॉर लूप दोबारा चलेगा सेकंड टाइम j की वैल्यू 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे j का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो j की वैल्यू 2 के लिए जब चलेगा तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये तो 1 के लिए ये अंदर वाला लूप पहले फुल टाइम चलेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम जब ये प्रिंट करने के बाद ये लूप दोबारा चलेगा तो j की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 यहाँ पर।
अब 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स। अब ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि सेकेंड टाइम में कंडीशन फॉल्स हो गई। अब लूप नहीं चलेगा, ये इस लूप के बाहर आएगा। यहाँ पर हमने प्लस प्लस ए कर दिया, आप चाहे तो ए प्लस प्लस या ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैंने बताया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल लिखे रहे तो उनका कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। इनका फर्क आपको तभी नजर आएगा जब ये किसी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर अब अल्फाबेट में प्लस प्लस हुआ, यानी एक स्काई वैल्यू बढ़ जाएगी। अल्फाबेट में वेरिएबल में ए स्टोर है, ए की स्काई वैल्यू होती है 65, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कमेंट फॉर्मेट में। कैपिटल ए की स्काई वैल्यू होती है 65। तो अब यहाँ पर जब आप प्लस प्लस करेंगे तो 65 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 66, और 66 का मतलब है बी, बी की स्काई वैल्यू होती है 66। तो ये हुआ, और ये प्रिंटफ मिलेगा, ये कर्सर को न्यू लाइन में लेके आएगा। यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करना शुरू होगा, यानी अब जो प्रिंटिंग का टास्क स्टार्ट होगा वो सेकंड रो से स्टार्ट होगा इस स्लैश एन की वजह से। अब नेक्स्ट टाइम ये अगेन फॉर लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू 2 के लिए चलेगा। अब यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पर इनपुट की वैल्यू देखिए, यहाँ पर इनपुट की वैल्यू पहले ए थी, अब यहाँ पर हो गई, सॉरी ए नहीं, सो ई थी, ई क्योंकि लास्ट वाला हम दिखा रहे हैं, तो इनपुट की वैल्यू यहाँ पर ई है। अब ई माइनस कितना हो जाएगा, वैल्यू बदल रही है, ध्यान देने वाली बात है। अभी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 हो गई है, तो ये कंडीशन तो सेम ही रही, ई माइनस ए प्लस 1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वही जैसे पहले कैलकुलेशन हुआ था, 65। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू ये तो 60, ये तो 5 ही रहा, 69 माइनस 65 प्लस 1, क्योंकि इनपुट सेम है, ए कांस्टेंट सेम है, और ये 1 भी सेम है, क्योंकि हमें लूप 5 टाइम तक चलाना है। बस यहाँ पे बदला क्या, यहाँ पर आई की वैल्यू बदल गई 2। अब ये चलेगा 2 से लेके 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। फिर ये लूप इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर जब आएगा तो फिर ये कंडीशन चेक, अब ये लूप दोबारा स्टार्ट होगा जे की वैल्यू 1 के लिए, यानी आई की वैल्यू 2 के लिए ये लूप दोबारा जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो अब जे की वैल्यू 1 यहाँ पे आई, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी अल्फाबेट की। अब अल्फाबेट में वैल्यू थी इस टाइम, लास्ट टाइम 66, यानी कि अब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा बी। अब देखिए सेकंड रो में पहला बी प्रिंट हो गया। ठीक, फिर ये लूप चलेगा दोबारा से, दोबारा चलेगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2, और आई की वैल्यू तो 2 है ही, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू। फिर से अल्फाबेट की वैल्यू प्रिंट होगी, अल्फाबेट की वैल्यू दोबारा देखिए वही प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो अल्फाबेट में जो वैल्यू है वो 66 ही है इस टाइम भी। तो फिर से ये बी इसने दोबारा प्रिंट कर दिया, उसी रो में दूसरे कॉलम में बी दोबारा प्रिंट हुआ। फिर से ये लूप चलेगा, फिर ये चलेगा जे की वैल्यू 3 के लिए, क्योंकि वैल्यू बड़ी है, जे 3 हो जाएगा। आई की वैल्यू 2 है, तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन फॉल्स। अब ये लूप नहीं चलेगा, अब लूप बाहर आएगा, बाहर आएगा तो फिर ये ए की वैल्यू को, फिर ये जो भी अल्फाबेट में वैल्यू होगी प्लस 1 करेगा, तो ए की वैल्यू पे अब उसमें 66 थी, अब ये हो जाएगी 67, और 67 होगा किसका, स्काई वैल्यू सी का। तो फिर ये सी, अब फिर से लूप चलेगा आई की वैल्यू 3 के लिए, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अब ये सी को प्रिंट करेगा 3 टाइम्स, क्योंकि अब जे की वैल्यू फिर 1 से चलेगी 3 तक, 1 से 3 का मतलब अब ये लूप 3 बार चलेगा, 1 2 3, और 3 टाइम्स अल्फाबेट की वैल्यू प्रिंट होगा। अल्फाबेट में इस टाइम है वैल्यू 67, यानी सी सी सी, कैपिटल सी। तो ये 3 बार सी प्रिंट हो जाएगा, ये हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कंसेक्यूटिव, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे देगा। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ ऑनलाइन, आप एक बार देखेंगे समझते हुए, और इस वीडियो को देखेंगे, लेक्चर को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इस प्रोग्राम के बारे में, आप इस प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेरी अगर कोई हो तो आप पूछेंगे। अब क्वेश्चन है, जैसे प्रोग्राम मैंने रन किया, आपने ऑलरेडी देख रखा है, एंटर द अपर कैरेक्टर यू वांट टू प्रिंट इन द लास्ट रो। सपोज मुझे ई तक प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर ई दिया। ठीक, मुझे लास्ट रो में ई तक चाहिए, मैं एंटर जैसे ही मैंने किया,
ए बी बी सी 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 डी 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 4 टाइम्स ई 5 टाइम्स, ये आ गया। ठीक, दोबारा से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। सपोज मैंने प्रिंट करना है ए बी सी डी ई एफ जी तक, कैपिटल जी तक प्रिंट करता हूँ। अब देखिए कैपिटल जी तक का ये पिरामिड प्रिंट हुआ। ठीक, तो ये थोड़ा-सा ये स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे होपफुली। यही जो है इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन था। और देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख गया। यहाँ पे हालाँकि थोड़ा-सा आपको गैप नज़र आ रहा है। अगर ऐसा गैप आप प्रोग्राम में प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो सी आपने लिखा है यहाँ पर, ये नेस्टेड फॉर लूप, यहाँ पर बस हम एक स्पेस दे देंगे और दोबारा मैं रन करता हूँ। तो मैंने ई तक प्रिंट किया। तो आप देखिए कि बस यहाँ पर जो मैंने सी के बगल में एक स्पेस लगा दिया है, उसकी वजह से ये बीच में आपको स्पेसेस नज़र आ रहे हैं। ओके? चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। आज मैं 2 प्रोग्राम ही कराऊँगा क्योंकि आज स्टूडेंट्स के नंबर्स कम हैं। आज काउंटिंग कम दिख रही है मुझे, तो इसलिए मुझे 2 ही प्रोग्राम करा सकता हूँ बस मैं। अब हम लोग दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम देखिए, ये आपको प्रिंट करना है इन्वर्टेड फुल पिरामिड यूजिंग स्टार। यानी इससे पहले जो आपने पिरामिड प्रिंट किया था, आपने ट्रायंगल प्रिंट किया है स्टार का, लेकिन वो सीधा प्रिंट किया था। सीधा का मतलब जो एपेक्स है, जो ट्रायंगल का बेस है वो नीचे था और जो ट्रायंगल का एपेक्स है वो ऊपर था। लेकिन अब हम जो प्रोग्राम जो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने वाले हैं, उसमें हम बेस को ऊपर करेंगे और जो एपेक्स होगा वो नीचे होगा। ठीक है? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको प्रिंट करना है। अब इस स्ट्रक्चर के लिए देखिए, जैसा कि पहले मैं इस स्ट्रक्चर को आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम मैंने ट्रायंगल जब प्रिंट कराया था, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक उस ट्रायंगल को ब्रेक करके सिखाया था कि कैसे वो ट्रायंगल बनेगा। तो इस ट्रायंगल को भी हम लोग थोड़ा-सा ऐसे ही सीखने की कोशिश करेंगे। मैं दिखाऊँगा आपको कि किस तरीके से ये ट्रायंगल बनना है। तो देखिए, अगर इसको हम लोग विज़ुअलाइज़ करें, तो कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स फॉर्म होगा इसमें। ठीक, मान लो कि मैं, हालाँकि इसमें थोड़ा-सा कट लगाने में दिक्कत है, तो फिर भी आप समझिए कि अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कितने इसमें स्टार हैं? 3, 6, 9, तो पहले रो में 9 स्टार हैं। पहले रो में 9 स्टार बना दिया मैंने। फिर मैंने मिडल वाले सेंटर से गया और दूसरे रो में 1 स्टार कम करके बना दिया, इस साइड। और इधर भी 1 स्टार कम होके बन जाएगा। फिर इसमें मिडल में एक और स्टार मैंने बनाया। इसमें आप देखिए कि 1 स्टार और कम हो जाएगा। इधर भी 1 स्टार कम। फिर मैंने यहाँ पर एक मिडल में बनाया और यहाँ पर एक सिंगल स्टार, इधर भी एक सिंगल स्टार और यहाँ पर एक सिंगल अकेला स्टार है। तो यही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे थोड़ा-सा गैप की वजह से आइडेंटिफ़ाई करना आपको मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर है जो अभी आपको ड्रॉ करना है। तो इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए अगर मैं देख आपको लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था, इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में पहले फॉर्म किया। इसको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, ठीक? तो आप देखिए कि ये एक मैट्रिक्स है। फिर ये एक मतलब ये एक मैट्रिक्स है जिसमें अब कुछ चीज़ें बार-बार घट रही हैं, मतलब नंबर ऑफ जो रोज़ हैं,
सॉरी नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो रोज पे डिपेंडेंट है। इस टाइप का। तो आप देखिए यहाँ मैं डॉलर लगा रहा हूँ, डॉलर का मतलब है स्पेस हम यहाँ पे बनाएंगे। इस डॉलर साइन यानी स्पेस की वजह से ही ये गैप प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, और ये स्टार जो है मूव हो जाएंगे पीछे के इस डायरेक्शन में। तो ये है, तो यानी कि अब, और इसी तरीके से यहाँ पर भी है, ऐसे इसमें 4 3 ये 2 एंड 1 इस टाइप से। तो इसका मतलब इसमें भी आप ध्यान दें तो देखें कि इसमें हमारा पहला पार्ट ये हो गया। पहले मैं ये वाला स्पेस प्रिंट करूंगा नंबर 1। नंबर 2 मैं प्रिंट करूंगा इस वाले पार्ट को, इस वाले ट्राइंगल को। ये नंबर 2 है। और नंबर 3 मैं प्रिंट करूंगा ये वाला पोर्शन। ये नंबर 3 है। तो आप देखिए कि इस शेप को मैं वही, जैसे आपने ट्राइंगल बनाया था जिसमें हमने एक एपेक्स ऊपर और बेस नीचे वाला ट्राइंगल हमने जो क्रिएट किया था, उसमें भी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही बनाया था, जिसमें 3 पार्ट में डिवाइड करके मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमने वो शेप प्रिपेयर कर दिया था, हमने स्क्रीन पे दिखा दिया था प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब हम इन्वर्टेड ट्राइंगल प्रिंट करेंगे, तो इन्वर्टेड में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, यानी 3 सेक्शंस में हमारा डिवाइड होगा। आउटर फॉर लूप चलेगा नंबर ऑफ रोज के लिए, जैसे इसमें रोज हैं 1 2 3 4 5 5 हैं, तो नंबर ऑफ रोज 5 है, तो आउटर लूप जो चलेगा, सपोज हम 1 से लेके 5 तक की कंसीडर करें तो 1 से 5 तक चलेगा। उस आउटर लूप के अंदर 3 लूप होंगे नेस्टिंग फॉर्मेट में। तो पहला लूप स्पेस को प्रिंट कर रहा होगा, दूसरा लूप इस वाले ट्राइंगल स्ट्रक्चर को प्रिंट कर रहा होगा, और तीसरा लूप इस वाले ट्राइंगल तीसरे वाले सेक्शन को प्रिंट कर रहा होगा। ध्यान दीजिए, ये जो प्रोग्राम मैं करा रहा हूँ, आप अगर किसी दूसरे जगह से देखें, किसी बुक में देखेंगे, तो वो हो सकता है डिफरेंट वे में कराया गया हो, लेकिन दोनों ही प्रोग्राम सही है। मैं जो करा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल वे में कराऊँ, ताकि आप उसको ईजिली समझ पाएँ और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। बुक्स में भी ये प्रोग्राम गिवन है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा-सा टफ है गिवन। तो हो सकता है कि होपफुली वो प्रोग्राम समझने में आपको कठिनाई आए। इस प्रोग्राम को ही फ़ॉलो अप करेंगे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग प्रिंट करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 का मतलब ये ब्लू पार्ट से जो मैंने सर्किल किया है उसको, यानी कि स्पेस डॉलर साइन के साथ मैं इसको प्रिंट करता हूँ। चलिए, ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने किया है ताकि ज़्यादा टाइम इस पे ना लगे पूरा टाइप करने में, इसलिए मैंने इसको पहले से प्रिपेयर कर दिया है। इसको हम लोग रन करके देखेंगे और समझते हुए। देखें, सबसे पहले मैंने ऐसा किया, हमने एक 5 वेरिएबल लिए, रोज आई जे के एल। अब रोज यहाँ पे डायनामिक है, हालांकि मैंने उसमें आपको दिखाया था कि 5 रो लिए हैं, लेकिन 5 के अलावा हमने इसको डायनामिक फॉर्म में लिया है। डायनामिक का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो यूजर से हम इनपुट कराएंगे। अगर नंबर यूजर कहेगा 5 रोज, तो 5 रोज तक का स्ट्रक्चर प्रिंट होगा। अगर यूजर कहेगा 10 रोज, तो 10 रोज तक का प्रिंट होगा। यूजर ने कहा कि 4 रोज, तो जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो 4 हो जाएंगे, इस तरीके से। तो प्रिंटफ एंटर द नंबर ऑफ रोज, स्कैनफ परसेंट डी, रोज में हमने वैल्यू स्टोर किया, लूप हमने चलाया, ये आउटर लूप है हमारा। आउटर लूप को देखिए हमने चलाया है आई इक्वल्स टू रोज से आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऐसा हमने क्यों किया? हमने, अब सपोज करिए रोज में वैल्यू अगर आपने इनपुट किया, ये रोज आपने इनपुट किया 5, तो ये लूप जो चलेगा वो
आपने कहाँ से कहाँ तक चला है 1 तक, यानी 5 to 1 मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ रोज हो गया 5, क्योंकि 5 और आई को कम कर रहे हैं, 4 3 2 1 4 रोज हो गए टोटल, यानी टोटल ये लूप चलेगा 4 टाइम्स। हमने उल्टा इसलिए किया है क्योंकि आप देखिए कि इसमें जो स्ट्रक्चर प्रिंट होना है वो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में हम प्रिंट कर रहे हैं। पहले स्टार जो है 1 2 3 4 5 5 हुए, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टार्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस वे में लिखा है कि हमने पहले स्टार्ट किया है मैक्सिमम से और मिनिमम की तरफ गए हैं। तो ये आउटर लूप हो गया। अब ये इनर लूप है। इनर लूप में हमने जे को आई से इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पर आई की वैल्यू 5 होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि रोज में 5 आया होगा। तो ये देखिए ये भी घट रहा है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। 5 4 3 2 1। अब सपोज करिए मैंने इसके अंदर डॉलर डाल दिया, डॉलर हम बाद में स्पेस से रिप्लेस कर देंगे, तो आउटपुट देखिए क्या आ रहा है। सपोज मैंने 5 रो इनपुट कराया, 5 रो इनपुट कराने पे आउटपुट इस नहीं दिया, कुछ प्रॉब्लम है। जरा मैं इस प्रोग्राम को चेक करता हूँ एक बार। यहाँ पर जो स्पेस प्रिंट हो रहा है, एक्चुअल में स्पेस ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा स्पेस हम देंगे तो राइट एंग वो ट्रायंगल आपका सीधा बन जाएगा। तो ये प्रिंट ये उल्टा होना चाहिए, ये डॉलर साइन ऊपर आना चाहिए। तो इस कोड में कुछ मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। अब कोड को मैं देख रहा हूँ कहाँ पे बदलूं। तो यहाँ पर हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं और इसे चेंज कर दिया मैंने, और जे को इंक्रीज करता हूँ। अभी भी कुछ गड़बड़ है, और सॉरी यहाँ पर आई आ जाएगा। चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम में। इसमें देखिए कि सबसे पहले हमने कैसे प्रिंट किया है गैप को, स्पेस को कैसे प्रिंट किया है। यहाँ पे हम देख रहे थे डॉलर साइन अगर मैं लगाऊं, तो आप देखिए कि डॉलर साइन अगर मैं नंबर ऑफ रोज 5 देता हूँ, तो ये स्ट्रक्चर प्रिंट हुआ। यहीं पे हम गैप प्रिंट करेंगे। या आप देखें कि अगर इससे मैं आपको शो करूं, देखें अब इसमें ये स्ट्रक्चर प्रिंट हो रहा है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर प्रिंट करने के लिए अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे जो मैंने अभी आपको दिखाया था, हमने ये पहला स्ट्रक्चर प्रिंट कर लिया, नंबर 1 पहला सेक्शन। अब इसी ये लूप काम कम अपना वर्क प्रॉपर कर रहा है। अब हम सेकंड वाला कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक,
तो सेकंड वाले कंस्ट्रक्ट में देखिए क्या किया जाएगा। सेकंड वाले के लिए हमने एक दूसरा लूप लिया और इसको हमने चलाया k इज इक्वल्स टू 1 से लेके k इज लेस देन इक्वल्स टू i k प्लस प्लस। ठीक, क्योंकि यहाँ पर स्टार की वैल्यू मतलब डिक्रीज वैसे करनी है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ानी है। तो अभी पहले इसको रन करता हूँ मैं, देखिए इससे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। सपोज 5 मैंने किया, 5 में ऐसा आया। अगर मैं इस स्टार को हटा दूं तो आपको शायद ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ये स्ट्रक्चर ऐसा बना, हाफ पिरामिड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हुआ है। अब इसका आधा स्ट्रक्चर और बनाना है, तो आधे स्ट्रक्चर के लिए एक और लूप चला देंगे। एल इज इक्वल्स टू 1, एल इज लेस देन इक्वल्स टू आई तक। इक्वल्स टू नहीं लगाया क्योंकि लास्ट में हमें स्टार यहाँ पर प्रिंट नहीं करना है, हमें स्टार यहाँ तक ही प्रिंट करना है, लास्ट लास्ट वाले से एक जस्ट ऊपर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगाया। इसको रन करता हूं मैं। देखिए कंप्यूटर ने पूछा 5 नंबर ऑफ रोज में देता हूँ सिंपल, और देखिए आप इन्वर्टेड ट्राइंगल फॉर्म हो गए। ये इन्वर्टेड ट्राइंगल फॉर्म कैसे हुआ है, इस बात को आपको, इस कोड को देखना है, समझना है। पहला कोड वही जो पहला सेक्शन अभी मैंने आपको दिखाया था, गैप को प्रिंट कर रहा है। इसमें हमने 0 से स्टार्ट किया, रोज माइनस आई कर दिया है, जितनी भी रोज हो उससे एक कम, क्योंकि आप देखिए स्टार्टिंग 0th रो से कर रहे हैं, 0th रो में कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगाया। दूसरा लूप नॉर्मल ट्राइंगल प्रिंट कर रहा है 1 से लेके अप टू आई तक। जब आई की वैल्यू स्टार्टिंग में सपोज 5 होगी तो ये 5 स्टार प्रिंट करेगा 1 से लेके 5 तक। नेक्स्ट टाइम फिर के की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 से लेके 5 तक, यानी कि अब ये 4 स्टार प्रिंट करेगा। ठीक, इस तरीके से इसकी वर्किंग होगी। और नीचे फिर ये वाला लूप है, ये लूप एल को 1 से स्टार्ट किया, एल इज लेस देन आई बढ़ाया हमने, तो ये उसके साइड साइड में जो हाफ ट्राइंगल ये प्रिंट कर रहा है, हाफ ट्राइंगल इसने प्रिंट किया, और जो गैप है वो ये प्रिंट कर रहा है। तो 3 नेस्टेड लूप हमने लिया है इस आउटर लूप के अंदर। और जब ये लूप कंप्लीट होगा तो कर्सर को ये नेक्स्ट लाइन में लेके आएगा, अगली रो को प्रिंट करना शुरू करेगा। इस तरीके से जो आपको आउटपुट नजर आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से। सपोज मैंने 6 रो दिए, नंबर ऑफ रोज 6 हैं, तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर स्क्रीन पे प्रिंट होके दिखेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बच्चों, ये प्रोग्राम आया हुआ है, आपने देखा था कि कल जो एक प्रोग्राम मैंने कराया था जिसमें ट्राइंगल था गिवन, और वो ट्राइंगल था अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक सीधा ट्राइंगल था जिसमें बेस नीचे था, एपेक्स ऊपर था। ये इन्वर्टेड ट्राइंगल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है। एक प्रोग्राम मैं अगले संडे को कराऊंगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि इन्वर्टेड ट्राइंगल और आपका एक सीधा ट्राइंगल, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब एक साथ वो ट्राइंगल नजर आने चाहिए स्क्रीन पे। तो आज के लिए ये दो प्रोग्राम्स ही काफी हैं। आज मैं अब यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्लास टर्मिनेट कर रहा हूँ गाइज। अब होपफुली ये प्रोग्राम आपको समझ में आया हो, आप इसको देखिएगा, आप इसको रन करने की कोशिश करिएगा। जहाँ पे भी डाउट हो, गूगल क्लासरूम में सभी ऐड हैं ऑलरेडी, वहां पर मुझे क्वेरी भेज सकते हैं आप सभी। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, अराइज हो, उस पर अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए पर्सनली। कोई क्वेरी हो आप उसको देखिए। और कल हम लोग करेंगे फंक्शन स्टार्ट, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग कल प्रेजेंट हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ताकि हम लोग कल फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा उसमें से। तो कल हम फंक्शन स्टार्ट करें। चलिए क्लास, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं 2 से 3।